Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि है आपका ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड। और आज की क्लास में हम लोग अपनी तीनों के तीनों जो वायर्ड मीडियम है ना, उनको हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तीनों की तीनों तारे हैं जो हम इसके अंदर कवर करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बाय द वे, ये जो क्लास है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, क्योंकि आईपी के सिलेबस में आपके पास ये है नहीं, लेकिन हाँ आपके पास जो एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है ना आईपी के अंदर, है ना, तो उसमें आपको वायर पूछी जाती है कि भाई कौन सी वायर यहाँ पर लगेगी। तो उस एक क्वेश्चन को गेस करने के लिए आपको ये लेक्चर है जो देखना पड़ेगा। ऑल्दो आपके पास कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टली मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, बट इनडायरेक्टली आपको उस केस स्टडी वाले क्वेश्चन के लिए इस क्लास को वॉच करना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब बात हो रही है किसकी? जब से हमने नेटवर्किंग शुरू किया है हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके? डेटा के बारे में। और डेटा को क्या कराना है? कम्युनिकेट कराना है ना। एक डिवाइस से हम दूसरे डिवाइस में अपने डेटा को भेजने की कोशिश है जो कर रहे हैं, है ना। तो हमने सारी चीजें देख ली। हमने देख लिया सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। ऑल्दो हम लोग नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर प्रोटोकॉल देखने वाले हैं। हमने देख लिया मैसेज क्या है। अब हम उस जरिए की, उस मीडियम की बात करेंगे जिसके थ्रू हमारा डेटा एक नोड से दूसरी नोड के पास में है जो जाता है। कहता है कि अ ट्रांसमिशन मीडियम इज अ फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, है ना। यहां से डेटा भेजा जाता है, यहां से डेटा रिसीव किया जाता है। अब बीच में क्या, कौन सा जरिया, कौन सा मीडियम है जो यहाँ पर अप्लाई किया गया है? मतलब अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारा स्कूल है और ये तुम्हारा घर है। अब स्कूल से घर, घर से स्कूल, तुम सड़क से आए या उड़ के आए, है ना, एरोप्लेन से आए या सड़क से कोई पाथ बना हुआ था? तो मतलब अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मैं किस कंसेप्ट की बात कर रही हूँ, वैसे ही आप स्कूल और घर की जगह आप कंप्यूटर को अगर इमेजिन करोगे तो आपका डेटा अगर इधर से इधर, इधर से इधर जा रहा है, तो हम बीच में क्या वायर का सहारा ले रहे हैं या वायरलेस का? ठीक है, तो ये चीज है। अब कहता है कि इट इज द चैनल थ्रू विच डेटा इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए अनदर प्लेस या अनदर कंप्यूटर की बात हो रही है। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं ना, ट्रांसमिशन कौन सा मीडिया है जो यहाँ पर अप्लाई हुआ है, तो इसको हम आसान भाषा में या नेटवर्किंग की लैंग्वेज में कहेंगे कि इसको चैनल बोला जाता है। कौन से चैनल के थ्रू? वायर्ड मीडियम है या वायरलेस है? ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया इज अ कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। दो है यहाँ पर, एक तो वायर्ड और एक वायरलेस। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कई कई और बुक्स के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर गाइडेड मीडिया और यहाँ पर अनगाइडेड मीडिया के नाम से भी ये चीज है जो लिखी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की दोनों चीजें सेम है कि अगर मैं कहूँ वायर्ड या गाइडेड, वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर जो है यूज होती है। ऑल्दो हम लोग इस क्लास को आज नहीं देखने वाले हैं अनगाइडेड मीडिया को, हम लोग देखने वाले हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी कहती है गाइडेड मीडिया की बात हो रही है। हमने कहा ठीक है, गाइडेड मीडिया यानी कि हम लोग तार का सहारा है जो यहाँ पर ले रहे हैं। अब इसकी किताबी भाषा कहती है कि इट इज ऑल्सो रेफर टू एज वायर्ड या बाउंडेड ट्रांसमिशन भी बोला गया है। Signals being transmitted are directed and confined in a narrow path by using physical links. फिजिकल लिंक्स की बात हो रही है, यानी कि अगर हम एक कंप्यूटर, एक को हमने बोला सेंडर, एक को हमने बोला रिसीवर, क्या जा रहा है? यहां से यहां डेटा जा रहा है। हम यहाँ पर तार कोई लगा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उन दोनों की दूरी कम हो, अगर दूरी ज्यादा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें हमारी तार चेंज हो जाएगी, है ना। हम फाइबर ऑप्टिकल है जो यूज करने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपका सेंडर है, आपका रिसीवर है। अब यहाँ पर हमने ना जो पाथ अप्लाई किया है डेटा को भेजने के लिए, हमने वायर्ड मीडियम है जो यूज में लेकर के आए हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा कि हाई स्पीड होगी, सिक्योर होगा डेटा आपका, है ना। डेटा ट्रांसफर जो होगा वो सिक्योर होगा। यूज फॉर कंपैरेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। अगर हम बहुत लंबी जो दूरी है उसके लिए हम वायरलेस मीडियम है जिसका यूज करते हैं। ऑल्दो हमारी जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है ये सबसे ज्यादा आप कह लो कि डिस्टेंस कवर करने वाली, प्लस
उसी मतलब जितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब हम कह रहे हैं कि बहुत डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा फास्ट है। मतलब ये तारों में तार इज द फाइबर ऑप्टिकल। तभी तो आप देखते हो ना आजकल आपको हाई स्पीड वाले जियो फाइबर इस तरीके से आपको आते हैं, तो वो फाइबर केबल का यूज कर रहे हो। तो खैर हम इसको करने वाले हैं, इसकी वर्किंग देखेंगे। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, चलिए स्टार्टिंग करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ में। आपको नाम में एक चीज समझ में आ रही है, क्या ट्विस्ट हो रखी है तारें, क्या हो रखी है, ट्विस्ट हो रखी है। कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर के गए तो इसमें आपको कुछ गुच्छे दिखाई देंगे तारों के, है ना। तो ये 8 वायर्स है, कितनी तारें हैं, 8 तारें हैं। यहाँ पर कितनी तार है, 8 तार है। तो दो दो के आपको यहाँ पर क्या होंगे, ऐसे ट्विस्ट हो रखे होंगे। इसको ट्विस्ट करने के पीछे भी एक रीजन है, बट आप उससे पहले देखो कि ये फिर एक जैकेट इसके ऊपर होगा प्लास्टिक का, जिससे इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं एक बिखर बुखर ना जाए, है ना। देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है ना, कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर लाइक अ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर की तरह, मतलब डीएनए की तरह नहीं, डीएनए के स्ट्रक्चर की तरह आप इसको कह सकते हो। ईच वायर इंसुलेटेड विद प्लास्टिक एंड यूजुअली मेनी सच पेयर्स आर बंडल्ड टुगेदर एंड कवर्ड विद अ प्रोएक्टिव आउटर जैकेट के थ्रू ये कवर्ड है जो होती है। तो ये क्या होती है, ये ऐसे ट्विस्ट हो रखी होती है, एक तार एक दूसरी तार के साथ में, ठीक है। तो एक व्हाइट होगी और एक दूसरी कलर वाली है जो होगी, ठीक है। ट्विस्ट करने के पीछे रीजन है, हम देखते हैं क्या रीजन है। चलिए बात करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क। ज्यादातर जब हम अपने लैब वैब में बात करते हैं ना, तो आपके वहां पर ट्विस्टेड पेयर केबल ही होती है, जो आप RJ45 कनेक्टर अपने सिस्टम के साथ जोड़ते हो, तो वो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल का ही एग्जाम्पल है। ये आपको दिखाई दे रही है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना। चलिए अब कहते हैं कि इट कंटेन्स 4 ट्विस्टेड पेयर कवर्ड विद आउटर जैकेट, राइट। तो उसके ऊपर भी एक जो है आउटर जैकेट होगी। तो ये 4 आपको ऐसे दिखाई देंगी, 1 2 3 4, और दो दो के गुच्छे होंगे, तो टोटल 8 तारें हो जाएंगी, ठीक है। द ट्विस्टेड पेयर केबल आर ट्विस्टेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्रॉस टॉक। हमने कहा ना कि यार ट्विस्ट करने के पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है, क्रॉस टॉक, ठीक है। क्रॉस टॉक का मतलब क्या है, क्रॉस टॉक सिग्नल्स, यानी कि इंटरफेरेंस जो है ना बिटवीन एडजेसेंट वायर के, तो वो एक तरीके से क्या है, कम हो जाएगी, ठीक है। एक तरीके से आप इसको एक और बेहतर एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये जो है पुराने जो हमारे लैंडलाइन वगैरह फोन थे, वहां पर भी हम पीछे RJ45 कनेक्टर का यूज करके इसी वायर का यूज करते थे, है ना। तो आपने ये देखा होगा कि बारिश वारिश का टाइम होता था, या वैसे भी यूजुअली भी क्या होता था कि कई बार तार में कुछ थोड़ी बहुत खराबी आने की वजह से भी क्या होता था, पड़ोसी की जो बातें होती थी वो हमें सुनाई पड़ती थी, है ना। अगर कभी याद हो किसी को, किसी ने अगर लैंडलाइन फोन को इतना ही ज्यादा यूज किया, हम हमारे टाइम में हमने बहुत यूज किया, तो हमें ये चीज पता है कि हमने उसको प्रैक्टिकली ये चीज फील भी करी हुई है ना। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब है कि वहां से क्या हो रहा था, डेटा लीक हो रहा था, है ना। तो रिड्यूस कर रहा है क्रॉस टॉक को, ठीक है। तो क्रॉस टॉक जो सिग्नल्स है कि इंटरफेरेंस हो रही है एडजेसेंट वायर्स के बीच में, तो उसको दूर करने के लिए इसका यूज है, जो बेसिकली करते हैं क्रॉस टॉक को रिड्यूस करने के लिए। तो अगर किताबी भाषा में कहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल की बजाय आप ऐसे अगर एग्जाम में लिखेंगे किताबी भाषा के अंदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस रिड्यूस हो रही है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्रॉस टॉक का मतलब। ओके, अब दीज पेयर आर कलर कोडेड। RJ45 कनेक्टर है जो यहाँ पर यूज में लाते हैं, इसके आगे है जो लग जाता है। इट इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स सच एज cat1 cat2। तो ये अलग अलग फॉर्म्स के अंदर यूज में लेते हैं। आजकल हम इनको इस तरीके से कहते हैं cat5 केबल है या cat1 है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज ईथरनेट केबल भी हम इसको बोलते हैं आम भाषा में अगर कहें, है ना। तो ये लैन केबल बोल दो, है ना, ईथरनेट केबल बोल दो। ओके, अब ये दो तरीके की है, एक तो UTP और STP। UTP की फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये है क्या दोनों, देखते हैं। देखो, जब भी बात होती है ना UTP की, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की, अब आपको ना इसके डायग्राम से भी कुछ हद तक चीजें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर आपको कोई शील्ड जैकेट नहीं दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर इनको अलग से प्रोटेक्शन के लिए इनके जो है शील्ड की जैकेट है जो पहना दी गई, ठीक है। इससे और ज्यादा डेटा की क्वालिटी है, आप कहोगे वो अच्छी हो जाएगी, इसीलिए ये महंगी भी होगी ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि हमने इसके ऊपर और ज्यादा प्रोटेक्टिव है जो इसको कर दिया है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, नो मेटल की शील्ड,
लाइट वेट, फ्लेक्सिबल होगी, सस्ती होगी, है ना, कॉमनली यूज्ड आएगी। एसटीपी मतलब हैज मेटल शील्ड अराउंड द वायर, पेयर वाली वायर के, बेटर प्रोटेक्शन है फ्रॉम इंटरफेरेंस, से कॉस्टली है एज कंपैरेटिवली टू यूटीपी, राइट। RJ45 कनेक्टर को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। RJ45 जो आपका कनेक्टर है वो इस तरीके से आपके यहाँ पर है, जो हम आगे मतलब लगा होता है, तो ऐसे आपको ब्लू कलर की तार याद भी आ गई होगी, ग्रे से कलर की होती है, ब्लू से कलर की, है ना कभी। तो 8 पिन है जो इसके अंदर लगे होते हैं। प्लग और जैकेट इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन टू ईथरनेट बेस्ड ऑन लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, आगे चलते हैं। कोएक्सियल केबल की बात करते हैं। कोएक्सियल केबल होती है जो आपकी, तो वो भी वायर्ड मीडियम का एग्जाम्पल है। ऑफ कोर्स हम वायर्ड मीडियम कर रहे हैं और तार है हमारी, तो तार वाले हिस्से की बात करें। अब इसमें क्या है कि ये ज्यादा बेटर है एज कंपैरेटिवली टू, अगर हम कहेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल के, इसकी किताबी भाषा कहती है कि दैट इज बेटर शील्ड एंड हैज मोर बैंडविड्थ देन ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले। बैंडविड्थ भी अच्छी है इसकी, ज्यादा है, और बेटर शील्ड भी है। ठीक है, कैसे बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। 4 लेयर्स कैसे होती है, मैं अगर इसकी एक फोटो चेंज कर लेती हूँ। सो लेट्स डू दिस। अब देखो क्या चीज है, अब ध्यान से देखिए क्या है। मैंने कहा कि कोएक्सियल केबल, वायर्ड मीडियम, ओके ये हो गया हमारे पास। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने कहा कि 4 लेयर्स होती हैं इसके अंदर, है ना। ठीक है, अरेंज। पहले की बात कर रहे हैं। पहले कहता है कि कॉपर, इसके अंदर कोर वायर होती है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी ही आप कह लो कि इसको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, थोड़ा तोड़ने मरोड़ने पर ये खराब हो जाएगी, टूट जाएगी कहेंगे, है ना। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगला आएगा, बट ये क्या है, कैरीज डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये मेन काम करती है हमारी, है ना। फिर इसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, राइट। तो सेपरेट्स इनर वायर फ्रॉम द आउटर कंडक्टर। फिर इसके बाद क्या होता है, आउटर कंडक्टर कॉपर का मैश, ये जो लगा हुआ है आपको ये दिख रहा है, दिस इज राइट, एक्ट एज अ शील्ड, प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। फिर इसके ऊपर एक और लेयर से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड दैट इज आपका ये वाला, है ना, प्लास्टिक वाला आउटर लेयर। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है जो बेसिकली होती है। इट इज प्राइमरली यूज्ड बाय केबल टीवी, जैसे केबल जो हमारी आती है ना टीवी के पीछे लगता है, तो उसके वहां पर ये है जो बेसिकली यूज में आती है। आई थिंक ये पीछे जो मेरा लगा हुआ है, ये आपको फोटो दिखाई दे जाए तो बेटर रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये वाली जो तार है उसकी बात हो रही है ना, तो ये आपने देखा होगा। अब ये कहता है कि टू कनेक्ट देयर सैटेलाइट एंटीना फैसिलिटीज टू कस्टमर होम्स एंड बिजनेस। आगे चलते हैं। व्हाई कोएक्सियल केबल इज बेटर, स्ट्रॉन्ग शील्ड, लेस इफेक्ट of environment interference, signals remain clear and stable। ये इसके बड़े फायदे हैं जिनकी वजह से हम इनको यूज में लेकर के आते हैं। एडवांटेजेस में और चीजें देख लेते हैं। अगर आपको लिखने में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे एडवांटेजेस और है जो लिख सकते हैं। देखिए, बेटर शील्ड एंड बेटर शील्ड है, मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल के अगर कंपैरिजन में देखें तो ये उससे बहुत ज्यादा बेटर है। हाई इसकी बैंडविड्थ है, इसमें नॉइज वॉइस या इंटरफेरेंस नहीं होती है। जैसे हमने अगर ट्विस्टेड पेयर केबल का कभी देखा हो कि हमने इसको फोन के साथ मतलब लगाया हो पीछे ना, और फोन पे बात करें तो कैसे ऐसी आवाज आती होती थी कई बार, है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि उसके अंदर जैसे बारिश वारिश के टाइम में और ज्यादा उसके सिग्नल से जो खराब होते तो कई बार सुनाई नहीं देता था कि हाँ क्या ही बोल रहे हैं, है ना। तो सपोर्ट लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन, अगर ट्विस्टेड पेयर की बात करें तो वो लैन केबल है ना। तो वो आप कह लो कि लैन की जितनी रेंज है बस उतने एरिया में उसका यूज कर सकते हैं, और वैसे भी वो बहुत छोटी छोटी जैसी आती है कि आपने ऐसे लैन के पोर्ट के साथ लगाया और अटैच कर लिया, है ना। अब ये कहते हैं कि सपोर्ट्स लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो गया। लिमिटेशन मतलब इतनी लंबी दूरी नहीं कवर कर पाती जितनी ये हमारी, क्योंकि ये तो पूरे सिटी में भी आप कह दो कि लग जाएगी, क्यों, क्योंकि पूरी जो केबल है वो पूरे शहर में जा रही होती है। तो आप इसको कह सकते हो कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर बेसिकली है जो इसका यूज होता है। अब ये कहते हैं कि लिमिटेशंस, थिकर एंड लेस फ्लेक्सिबल देन ट्विस्टेड पेयर केबल। ये जो आगे वाला है ना, इसको बड़े ही ध्यान से रखना पड़ता है। अगर ये टूट जाए तो फिर यही तो काम कर रहा है एक्चुअली में, कॉस्टली है एज कंपैरेटिवली टू ट्विस्टेड पेयर केबल। अब आते हैं तारों में तार इज कौन सी, आपकी फाइबर ऑप्टिकल वायर, है ना। फाइबर ऑप्टिकल, इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। फाइबर ऑप्टिकल, तो ये आपके पास में ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है आपकी फाइबर ऑप्टिकल की।
कभी आपने इसको भी है जो देखा होगा, या आपने कभी कभार वो ऐसे डिजाइनिंग वाले से ऐसे देखे ना, फाइबर वाला जिनके ऊपर पूरी लाइट सी है जो आती होती है ना। मैं आपको एक बार उसकी फोटो डाउनलोड करके दिखा, है ना। तो ये आपको जो ये फाइबर से दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपकी कौन सी है, फाइबर ऑप्टिकल ही है, ये फाइबर है, छोटे 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 छोटे। तो इनके अंदर से ये लाइट है जो ट्रेवल हो रही है ना। चलिए वापस चलते हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल की, देखिए फाइबर ऑप्टिकल केबल है ना जो कैरी करती है आपका डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की फॉर्म में। तो जब हमें अपना डेटा कम्युनिकेशन है जो हमें फास्ट करना है, डेटा बहुत स्पीड के साथ में भेजना है, इससे सबसे ज्यादा जो है ज्यादा स्पीड वाली जो वायर है वो यही है, क्योंकि लाइट की स्पीड से आपका जो सिग्नल्स है वो मूव हो रहे होते हैं, आपका डेटा जो है लाइट की स्पीड से सेंडर से रिसीवर तक है जो पहुंच रहा होता है, तो इसलिए फास्ट है। तो ये लाइट के फॉर्म में जो है ट्रेवल करता है डेटा इसमें, विच ट्रेवल्स इनसाइड अ थिन फाइबर ग्लास, ठीक है। तो अभी तो ये इसको आपको शेप में दिख रहा होगा, जो आपने अभी फोटो देखी थी, तो ये एकदम बाल जितना आप कह सकते हो कि इतने पतले फाइबर हैं जो होते हैं, ठीक है। अब इसमें कोर, क्लैडिंग, कोटिंग क्या है, देखो ये तीन हिस्से हैं इसके अंदर। इसमें ना तीन चीजें हैं आपके पास में, क्या है भाई, आपके पास में है जी एक कोर, दूसरा क्लैडिंग, और फिर उसके ऊपर आती है जी आउटर जैकेट प्रोटेक्ट करने के लिए। कोर क्या है, कोर को देखते हैं, ठीक है। अब देखो वैसे तो आपने बात को सही जाना कि भाई ये इतना पतला फाइबर जो है होता है बाल के जितना पतला, लेकिन इसको थोड़ा मोटा करके यहाँ पर इसलिए दिखाया ताकि आपको इंटरनल बात पता चले कि हो क्या रहा है, कैसे आपका जो सिग्नल्स है वो लाइट की फॉर्म में कैसे ट्रेवल हो रहे हैं, है ना। कोर क्या है, एक थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्टैंड ऑफ ग्लास एट द सेंटर, लाइट जस्ट सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू दिस कोर, जो लाइट सिग्नल्स हमारे ट्रेवल हो रहे होते हैं ना वो मेल की वजह के थ्रू ही है, जो मतलब सेंडर से रिसीवर, ठीक है, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। अब क्लैडिंग क्या होती है, क्लैडिंग उसके ऊपर उसको सराउंड किया जाता है कोर को, जैसे आप कह लो कि ये शीशा है ना। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये क्या है, ये शीशा है ना, शीशा, हाँ, है ना, मिरर है। अब आप इसमें अपनी फोटो कैसे देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो अपनी फोटो, तो आप कहोगे कि मैम इसके पीछे ना एक वो कलर वलर सा किया होता है, उसके थ्रू फिर हमें फोटो आती है, अगर मैं उसको उतार दूं तो आप कैसे देख पाओगे, नहीं ये तो सिंपल नॉर्मल ग्लास की तरह ही हो जाएगा ना, है ना। समझ में आ रही है चीज, तो कैसे आप रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, मतलब आपने देखा और पीछे उसके थ्रू, बस अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि भाई शीशे में तुम्हारी फोटो तुम्हें कैसे दिख रही है, वही चीज यहाँ पर आप इसको समझो, कैसे समझो कि ये, क्योंकि क्या है ये तो ग्लास ही है ना, ठीक है। अब इसके बाहर इसको सराउंड किया जाता है क्लैडिंग के थ्रू, ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन है जो पड़े, कैसे, आगे पढ़ते हैं। अ लेयर ऑफ ग्लास डेंस, अ लेयर ऑफ लेस डेंस ग्लास सराउंडिंग द कोर reflects light back into the core using total internal reflection। देखो अगर हम इसकी शेप बनाते हैं, शेप वैसे बनी हुई है, बनाने की जरूरत नहीं है, यहां से लाइट है, ठीक है, आई। अब देखो ये यहां से इसको हिट किया, हिट करने के बाद में अब इसका एंगल बन गया है ना, तो उसी एंगल से ये इसमें होता है कि हाँ अंदर वाला का जो है मतलब एंगल, ये कुछ मैथ्स वैथ्स की चीजें हैं जो आपको ध्यान में नहीं रखनी है, ठीक है। बस इतना सोच लो कि इसमें क्या है, एंगल बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई लाइट यहाँ 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 यहाँ, तो ये क्या क्लैडिंग की वजह से चीजें जो हो पा रही है, ठीक है। क्योंकि अंदर वाला तो क्या है, ग्लास है, बाहर से उसको सराउंड कर दिया उस क्लैडिंग के थ्रू, जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन है जो हो रहा है, ठीक है। अब बाहर वाला, उसके भी बाहर वाला वो तो आउटर जैकेट है जो प्रोटेक्ट करती है, पीवीसी टेफ्लॉन की बनी होती है, और मेनली तो आपका कोई हीट वीट या कह लो कोई फिजिकल डैमेज है उसके मतलब उस मॉइस्चर वगैरह है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली यूज में आती है, ठीक है। तो ये चीज है, अब इसको थोड़ा सा और आप करीब से जान लो। देखो ये है आपका कोर, हाँ लाइट इसी के थ्रू ट्रेवल है जो होगी, थिन ग्लास का स्ट्रैंड है। फिर आपके पास में आता है कोर क्लैडिंग लेयर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, तो इसी के थ्रू होता है रिफ्लेक्शन। तो लाइट आई, ठीक है, इसमें भी आगे मल्टी कोर और ये सारी चीजें होंगी कि हम एक ही साथ और दो दो लाइट है, तीन तीन लाइट है जो भेज सकते हैं। बाकी देखो फिर उसके बाहर वाला क्या है आपके पास में, आउटर जैकेट है जो बेसिकली आपकी इंटरनल जो डेटा है उसको मतलब मॉइस्चर से जो भी है कि प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर, ऑप्टिकल फाइबर हैज हायर बैंडविड्थ, हायर बैंडविड्थ मींस हायर डेटा ट्रांसफर, ठीक है। बैंडविड्थ हमने जान लिया क्या है,
कि रोड की विड्थ है एक तरीके से। अब जितनी बड़ी रोड होगी उतनी गाड़ियां जा पाएंगी और उतनी स्पीड के साथ जा पाएंगे, क्योंकि सब खुले खुले। आप देखो हाईवे और एक पतली गली है ना, तो बैंडविड्थ क्या है, वो हाईवे है, राइट। तो जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना हाई आपका डेटा है, जो डेटा ट्रांसफर रेट है जो होगी, ठीक है। डिस्टेंस एंड नॉइज इसमें बहुत ही कम, ना के बराबर। सिग्नल्स ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस हो जाते हैं, लंबी दूरी पर, आप कह लो 100 किलोमीटर तक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज कैन नॉट अफेक्ट ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, तो इसको अफेक्ट कर ही नहीं पाती। अब ये कहते हैं कि हाउ फाइबर ऑप्टिकल केबल वर्क्स, जैसे हमने जान लिया है कि डेटा कन्वर्ट्स इनटू लाइट पल्सेस के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। डेटा पहले लाइट पल्सेस के बीच के अंदर कन्वर्ट है जो होगा, फिर वो कोर के अंदर एंटर करेगी आपकी लाइट। अब कंटिन्यूअली रिफ्लेक्शन के थ्रू इनसाइड कोर ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू वो रिफ्लेक्ट करती जाएगी, और ऐसे आपका जो है टकरा टकरा करके एक एंगल है जो बनता जाएगा और आपका डेटा आगे ट्रांसफर होता जाएगा। सिग्नल्स रीचर्स रिसीवर्स वेरी लेस लॉस। यूजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिकल, आप कह लो कि इंटरनेट की बैकबोन है, राइट। टेलीफोन कम्युनिकेशन में, केबल टीवी में, आप कह लो कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो आप कहते हो ना कि बिना टांके के या बिना चीरे के आपकी पथरी का इलाज हो जाना, है ना, तो वो इसी के थ्रू है जो होता है। तो आपके क्या होता है कि क्योंकि अंदर कैमरा डाल करके चीजें जो सही की जाती है, पथरी है या जो भी आपके पेट में है ना, तो वो कैमरे के साथ में जो लाइट भेजी जाती है ना, वो ये एक फाइबर ऑप्टिकल है जो होती है, ठीक है। मेरे को उसका इंडोस्कोपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, तो उसमें ये यूज में आती है आपकी मेडिकल साइंस के अंदर भी, क्या आपकी फाइबर ऑप्टिकल पतली सी होती है, बाल जितनी है ना, तो आपके अंदर है जो इसको भेजा जाता है आपके बॉडी के अंदर, है ना। तो क्योंकि लाइट अंदर चाहिए होगी और कैमरा से वो फोटो खींच के, क्योंकि आपके डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, वो अंतर्यामी थोड़ी है कि उनको इंटरनली कैमरे, उसी कैमरे के थ्रू उनको स्क्रीन पर है जो वो दिखाई देता है, पथरी बतरी है ना, तो वो वहीं से इलाज है जो कर देते हैं आपका, है ना। क्योंकि बड़ा बल्ब लेके जाएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा ना, तो वो लाइट इसी के थ्रू ट्रेवल कराई जाती है, देखो तो, है ना। तो सबमरीन कह लो, आप कह लो केबल्स अंडर सी भी जो है यूज में आती हैं, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी फोटोज भी इसकी, तो आप देखो ये सारे ऑप्टिकल फाइबर के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये देखो, राइट। अब इन तीनों केबल्स के बीच में अंतर देख लेते हैं, आपके इन तीनों केबल्स के बीच में अंतर, ओके। ट्विस्टेड पेयर केबल, को एक्साइल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यहाँ लाइट सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर, ओके। अब कॉपर वायर विद शील्ड ग्लास प्लास्टिक फाइबर, लो टू मीडियम, मीडियम वेरी वेरी हाई, ठीक है। बैंडविड्थ की बात करें, क्योंकि जितनी बैंडविड्थ होगी आपकी, क्योंकि अगर ये लो है तो ये भी लो है, ये मीडियम है तो ये भी मीडियम है ना। बैंडविड्थ वेरी हाई है तो डेटा ट्रांसफर रेट भी आपका वेरी हाई है। डिस्टेंस कम कवर होती है, सिटी जितनी कह सकते हो, और ये तो हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाई इंटरफेरेंस, लेस और नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। सिक्योरिटी लेस है इसमें, मोर देन ट्विस्टेड है, बट इसमें ज्यादा है, सबसे सिक्योर है आपका डेटा, चीपेस्ट है मोड, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, राइट। इजी, मॉडरेट, बट डिफिकल्ट है इंस्टॉल करना। इसको हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आजकल हमारे घरों में हम फाइबर ऑप्टिकल ही है जो बेसिकली यूज कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जियो फाइबर लगा लो, है ना। वेरी फ्लेक्सिबल, वेलेस फ्लेक्सिबल, लीस्ट फ्लेक्सिबल, इजी है, मॉडरेट है मेंटेनेंस करना, ठीक है। अब आप इसका यूज देख लो, लैन केबल्स के अंदर इसका यूज हो रहा है, टीवी या ब्रॉडबैंड के अंदर, बाकी इंटरनेट की बैकबोन है, लॉन्ग डिस्टेंस में इसका यूज है जो बेसिकली होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अगली क्लास में हम लोग वायरलेस मीडियम है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय ऑल, डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस।